नॉर्मली हम किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी की कंप्लेंट दर्ज कराने पुलिस के पास जाते हैं, मगर क्या हो जब क्राइम करने वाला ही पुलिस की जॉब करता हो और जिसे लेडीज़ गारमेंट पहनने का शौक हो और जिसने 20 से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेप करके उन्हें जान से मार दिया हो। आज हम इसी केस के बारे में बात करेंगे। 1959 में कर्नाटक के एक मिडिल क्लास फैमिली में उमेश का जन्म हुआ। उमेश का पूरा नाम उमेश रेड्डी था। उमेश शुरू से ही पुलिस की जॉब करना चाहता था, तो 1995 में उमेश ने पीयूसी पूरी की। 20 साल की एज में उमेश का सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो गया और उसे जम्मू कश्मीर में कमांडर के घर पर सिक्योरिटी के लिए रखा गया। मगर उमेश ने वहां पर कमांडर की लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करी, मगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। उमेश वहां पे पुलिस वालों को चकमा देकर भाग गया और वो अपने घर पर आ गया। उमेश ने घर पर आने के बाद डीएआर में ज्वाइनिंग का फैसला लिया और उसका सिलेक्शन वहाँ भी हो गया और उमेश ट्रेनिंग के लिए मध्य प्रदेश गया और वहाँ पर उसकी किसी भी तरीके का बैकग्राउंड चेक नहीं किया। जिसके बाद जब वो उसका सिलेक्शन हो गया तो वो कर्नाटक वापस अपने घर आ गया। चित्रदुर्ग जिले में उमेश को कांस्टेबल की जॉब के लिए रख लिया और जॉब करते टाइम उमेश कई बार ही डकैती भी कर दिया करता था। और वहाँ के इंस्पेक्टर को इस चीज़ के बारे में जब पता चला तो उन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि उनके हिसाब से ये कोई बड़ा क्राइम नहीं था, ये एक छोटी मोटी चीज़ थी। नवंबर 1996 में उमेश ने चित्रदुर्ग के एक कॉलोनी में एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करी, मगर वो लड़की उमेश को पत्थर मारकर वहां से भाग जाती है। जिसके एक महीने बाद कई भी कॉलोनी में एक लड़की जिसका नाम रूपा होता है, उसकी उम्र 16 साल होती है, वो अपने घर जा रही होती है। उमेश उसका पीछा करता है और उसके साथ रेप करके उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है। 1997 में रिपब्लिक डे की परेड हो रही होती है, तो जिस लड़की ने उमेश के ऊपर पत्थर मार के अटैक करा होता है वो उस परेड को देखने वहाँ पर आती है और वो उमेश को देखकर तुरंत के तुरंत पहचान जाती है और वो लड़की तुरंत वहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर के पास जाती है और उन्हें सारी की सारी बात बताती है। जिसके बाद उमेश को कांस्टेबल की जॉब से हटा देते हैं और उसे अरेस्ट भी कर लेते हैं। पूछताछ के दौरान उमेश गुनाह कबूल कर लेता है और उसके ऊपर उस समय पे 5 रेप और मर्डर के केस चल रहे होते हैं, जिस चलते उसे हिरासत में लिया जाता है। पुलिस उमेश को बेल्लारी जेल में लेकर जाती है, जहां पर वो पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग जाता है और वहां से भागने के बाद उमेश बेंगलुरु में किराए के मकान पर रहने लगता है और वहां पर वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर की वाइफ के साथ रेप करता है और उसे जान से मार देता है। और उसके बाद अहमदाबाद में एक लड़की और बड़ौदा में 2 लड़कियां, मैसूरी में 2 औरतें और बेंगलुरु में 5 लड़कियों के साथ रेप करके उन्हें जान से मार देता है। अचानक से वहां पर कुछ लोग उसे लेडीज गारमेंट चुराते हुए देख लेते हैं और वो उसका पीछा करने लगते हैं। उमेश बचने के लिए वहां छत पे से कूद जाता है, जिसके बाद उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है और लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर वहां पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उमेश को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं और वो उमेश से सवाल जवाब करते हैं, लेकिन उमेश किसी भी बात का सही जवाब नहीं देता। फिर 2 पुलिस वाले उसके घर जाते हैं और उसकी घर की तलाशी लेते हैं, जहाँ पर उन्हें लेडीज़ गारमेंट से भरा हुआ एक बैग दिखाई देता है। जब वो पुलिस उससे पूछती है तो वो कहता है कि मैं इन कपड़ों का बिजनेस करता हूँ। और वो पुलिस वाले जब उसके कपड़े उतरवाते हैं तो वो देखते हैं कि उमेश ने अंदर भी लेडीज़ गारमेंट पहन रखे हैं, जिसके चलते उन्हें लगता है कि हो सकता है ये एक बायोसेक्सुअल हो। पुलिस वालों को लगता है कि ये एक छोटा मोटा चोर है और वो उसे वहाँ से जाने देती है। जब उमेश वहाँ से चला जाता है उसके बाद वहाँ के सीनियर ऑफिसर को पता चलता है कि वो जो आदमी छोड़ा गया था वो उमेश है। तो जिन 2 पुलिस वालों ने उसे छोड़ा होता है वो सीनियर ऑफिसर उन दोनों पुलिस वालों को जॉब से निकाल देता है। बेंगलुरु पुलिस ने सिक्योरिटी एकदम बढ़ा दी ताकि किसी भी तरीके से उमेश बच के ना निकल पाए। उमेश जैसे तैसे करके बेंगलुरु से बच के निकलता है और बड़ौदा पहुंचता है। बड़ौदा जाकर वो एक घर के अंदर डकैती करता है और उस घर के अंदर से 1 लाख रुपए चुराता है और उन घर के बच्चों को डराता धमकाता है और वो वहाँ से 1 लाख रुपए लेके पिन्या शहर में जाता है। वहाँ पे किराए के मकान पर रहना शुरू कर देता है। उमेश ज़्यादातर 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में लोगों के घर पे हमला किया करता था, क्योंकि उसे पता है कि इस टाइम पर ज़्यादातर लेडीज़ घर पे अकेले हुआ करती थी। ऐसे ही 28 फरवरी 1998 को पिन्या शहर में 37 साल की विधवा औरत जिसका नाम जयश्री मराड़ी था, उमेश उस लेडीज के घर के बाहर जाता है, गेट नॉक करता है और पानी मांगता है पीने के लिए। जब वो लेडीज गेट खोलकर उमेश को पानी देने आती है, उमेश उसे धक्का देकर घर के अंदर घुस जाता है और उसे खिड़की से बांधकर उसके साथ रेप करता है और उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है। पुलिस के अकॉर्डिंग उमेश ने उसके साथ कई बार रेप करा होता है। शाम के समय जब जयश्री का 8 साल का लड़का स्कूल से पढ़ाई कर कर घर पर आता है तो वो देखता है गेट खोलकर कि उसकी माँ खिड़की से बंधी हुई है और बेहोश पड़ी है और उसकी बॉडी से खून बह रहा है।
तो वो सामने उमेश को खड़ा हुआ देखता है। तो वो उमेश से पूछता है, तो उमेश बोलता है कि कुछ नहीं, तुम्हारी माँ के ऊपर भूत सवार था और मैंने उसे ठीक कर दिया। जब इस बारे में जयश्री का लड़का अपने पड़ोसी को बताने जाता है तो उमेश रेड्डी वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद ये बात जो है बहुत ज़्यादा आसपास फैलने लग जाती है। तो लोग अपने घर की औरतों को सिक्योर करने के लिए उन्हें घर के अंदर रहने की इजाज़त दिया करते थे और लोगों ने अपने घर की खिड़कियों वगैरह में लोहे की ग्रिल वेल्डिंग करवा ली। उमेश एक औरत से एड्रेस पूछने के बहाने उसके घर में घुस जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तो उमेश वहाँ से भागता है, मगर तुरंत के तुरंत वहाँ के लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस वाले उमेश को पकड़कर लेकर जा रहे होते हैं। तो उमेश उनसे कहता है कि मैं तुम्हें दारू पिलाऊंगा और चिकन खिलाऊंगा, और पुलिस वाले जो है लालच में आ जाते हैं। उमेश कहता है कि मुझे टॉयलेट आ रहा है, तो पुलिस वाले गाड़ी रोक देते हैं। जब पुलिस वाले गाड़ी रोकते हैं तो उमेश वहाँ से बचकर भाग जाता है। ऐसा उमेश के साथ कई बार हुआ है कि वो बहुत बार पकड़ा गया और वो हर बारी बचकर भाग जाता है। पुलिस से भागने के बाद उमेश ने बेलगाम में 4 चोरी और 3 रेप करे। फिर उसने एक होटल में वेटर की नौकरी करी। वहाँ पर उसने 3 फ़ोन, कुछ पैसे और 2 क्रेडिट कार्ड चोरी करे और वो वहाँ से भी भाग गया। 17 मई 2002 को बेंगलुरु के यशवंतपुर में उमेश बाल कटवाने के लिए एक सैलून में जाता है। तो वहाँ पर एक ऑटो ड्राइवर उसे पहचान जाता है और वो तुरंत की तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस वहाँ पर आती है और उमेश रेड्डी को पकड़ लेती है, जिसके बाद पूछताछ के दौरान उमेश बताता है कि मुझे प्रॉपर तो याद नहीं है, मगर मैंने अभी तक 20 लेडीज़ों का जो रेप करा है वो मुझे प्रॉपरली याद है। मगर पुलिस उसे 9 ही केस में दोषी ठहरा पाई। बाकी के 11 केस के लिए पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे और जितनी भी बार उमेश पकड़ा गया हर बारी उसने अंदर लेडीज़ गारमेंट पहने थे और वो ये कहता था कि वो उसे ये सब पहनना पसंद है और आज तक कभी भी उसने लेडीज़ गारमेंट खरीद के नहीं पहने। या तो वो उन्हें चुरा लिया करता था या उन लेडीज़ों की बॉडी पे से उतार लेता था जिनके साथ उसने रेप करके उन्हें जान से मारा था। 26 अक्टूबर 2006 को जब ये केस बेंगलुरु के फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया तो उमेश ने कहा कि ये जो कुछ भी था वो पैसे के लिए किया करता था, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी और वो अपनी माँ का इलाज कराने के लिए सब किया करता था। लेकिन कोर्ट का कहना है कि अगर ये मामला सिर्फ खाली पैसों का होता तो उमेश रेड्डी हर बारी सिर्फ औरतों और लड़कियों को अपना टारगेट ना बनाता और उनके साथ रेप करके उन्हें जान से ना मारता। अदालत ने उसकी किसी भी बात को नहीं माना और उसे फांसी की सजा सुना दी, मगर वहाँ भी बेंगलुरु के फास्ट ट्रैक कोर्ट की डिसीजन को सही मानते हुए उमेश को फांसी की सजा सुनाई गई। मगर 1 फरवरी 2011 को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन वहाँ पर भी उमेश को फांसी की सजा सुनाई गई। फिर 2013 में उमेश की माँ ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उमेश की फांसी की सजा को माफ़ करने के लिए कहा, मगर वहाँ से भी कोई बात नहीं बनी। 2016 में उमेश ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी, मगर वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और उमेश ने एक लेटर हाई कोर्ट भेजा जिसमें उसने लिखा था कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, जिसके चलते उसका चेकअप कराया गया। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वो बिल्कुल ही ठीक है, उसको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। और 2020 में ये भी रिजेक्ट हो गया, जिसके बाद उमेश फिर से सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ पर उसने फिर से इसी चीज़ की डिमांड करी कि उसकी फांसी की सज़ा को हटाया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सज़ा को 30 साल की आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया। उमेश आज भी कर्नाटक की जेल में कैद है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।